हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेज पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 गणित विषय प्रश्नावली 1 गणित में पैटर्न। इस प्रश्नावली में हम इस पार्ट में पेज संख्या 2 के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे और पेज संख्या 2 से पहले जो लिखा है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, गणित क्या है? गणित पैटर्नों, प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। ठीक है। गणित पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में है, हमारे घरों में और विद्यालयों में तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने में आदि दिखाई देते हैं। इनके साथ ही ये मौसम चक्र को समझने एवं प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद बच्चों, पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। इसी कारणवश गणितज्ञ बच्चे वो होते हैं जो गणित विषय में अच्छी तरह से पारंगत कहेंगे। ठीक है। गणित को कला और विज्ञान दोनों में के ही रूप में देखते हैं। विज्ञान यानी किसी विषय के बारे में गहन रूप से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। जैसे राजनीति विज्ञान, तो राजनीति के विषय में जो ज्यादा अगर अपन गहनता से अध्ययन करें तो वो एक विज्ञान शब्द है। हर विषय अपने आप में एक विज्ञान है अगर उसका अपन गहनता से अध्ययन करें तो। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए अनेक रचनात्मक तथा कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गणित का लक्ष्य केवल ये ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है, ठीक है, अपितु उसके अस्तित्व के स्पष्टीकरणों को भी ज्ञात करना है। तब ऐसे स्पष्टीकरणों का उपयोग प्राय ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जा सकता है जो उन संदर्भों के बाहर हैं जिनमें इनकी खोज की गई थी और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों। देखो, तारे, सूर्य एक तारा है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह हैं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये 4 अपन इनको आंतरिक ग्रह कहेंगे। उसके बाद 4 और ग्रह है, टोटल 8 ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, तो वो बाह्य ग्रह हैं। ठीक है। अब उपग्रह क्या होता है? जो इन ग्रहों के भी चारों ओर चक्कर लगाए उनको उपग्रह कहेंगे। जैसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर चंद्रमा लगाता है तो वो पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह यानी सैटेलाइट की गति के पैटर्नों की समझ ने मानव को गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचा है। इसी के फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए हैं। इसी प्रकार जीनोमो बच्चों जीन्स होते हैं। जैसे किसी बच्चे की चाल उसके पिता के अनुसार है तो ये उसके जीन के कारण है। किसी बच्चे की शक्ल उसकी मम्मी जैसी है तो ये उसका कारण जीन है। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा बच्चों कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। और ये हमारे शरीर में अनंत कोशिका होती है। एक कोशिका के अंदर ये जीन पाए जाते हैं। ठीक है। जीनोमों के पैटर्नों की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता की है। पैटर्न से संबंधित ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें से यह एक है। ठीक है। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद हम इस पेज संख्या 2 है, ये पेज संख्या 2 है बच्चों, पेज संख्या 2 के इन 2 प्रश्नों का हल करेंगे। पेज संख्या 2 का पहला प्रश्न,
क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? तो इसका आंसर, गणित हमारे दैनिक जीवन में निम्न प्रकार से सहायता करती है। ये कुछ मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं जो आपकी बुक में नोट है, उसी से छांट कर लिखे मैंने। खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने, और हमारे आसपास प्रकृति, घरों और विद्यालयों में पैटर्न हम देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक बात और बच्चों ध्यान रखना, यहाँ मैंने दैनिक जीवन को अंडरलाइन किया है और यहाँ मानव को, ठीक है। ये वो उदाहरण है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आएंगे। ये वो उदाहरण है जो एक मानव समाज को आगे बढ़ाने में हमारे उपयोगी है। तो देखो, गणित को किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। मानव को गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है उसको विकसित करने में, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को और आगे बढ़ाने में जो है वो हमने गणित के माध्यम से ही इसको और विकसित किया है। तारों और ग्रहों और उपग्रहों की गति के पैटर्न को समझने, उनकी जो गति है उनका पैटर्न समझकर ही हमने अपने जो रॉकेट के माध्यम से चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने में हमने पैटर्नों का उपयोग किया है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है जीनोमों के पैटर्न की समझ से। जीन यानी हमारे जो कोशिकाओं में जो जीन होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो शारीरिक आकृति हमारे पूर्वजों के अनुसार है, वो जीनोमों के कारण है। उन जीनोमों का पैटर्न समझकर ही हमने रोगों का पता लगाने और उन रोगों का उपचार करने में हमारा पैटर्न उपयोगी है। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।